ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है श्रेष्ठ ब्राह्मण माना स्वच्छ। जो स्वच्छ और शुद्ध है वही सच्चा सेवाधारी है। अच्छी स्थिति बनाने के लिए गंभीर और हर्षित रहो। गंभीरता और हर्षित रहने का आपस में कनेक्शन है। जिसमें गंभीरता कम है वह सदा हर्षित नहीं रह सकता। गंभीरता में ज्ञान, योग, धारणा, बाबा से गहरा संबंध सब समाये हुए हैं। जितना ज्ञान धारणा में आता है, ज्ञान का नशा चढ़ता है, वह भी हमको गंभीर बनाता है। कोई गंभीर होते तो बात कम करेंगे, रूखे सूखे हो जाते। ज्ञान, योग, धारणा से गंभीर बनने से हर्षित बन जाते। वह अपने हर्षित रहने से अनेक आत्माओं को बाबा के समीप ला सकते हैं। गंभीरता से सरलता आ जाती है। वाणी भी प्यारी मीठी लगती है। ऐसे नहीं हमारी आवाज़ पर कोई खींच जावे, लेकिन उसमें समझ हो, ज्ञान हो, अंदर याद का रस भरा हुआ हो, तो वह वाणी प्यारी लगती है। ऐसी वाणी तब बनेगी जब गंभीर रहेंगे। हर्षित क्यों रहते? क्योंकि बहुत कुछ गुह्य ज्ञान मिला है। हम आत्मा को ऊंच उठने के लिए मिला है। गिरे हुए को ज्ञान ने ऊंचा उठाया है। उस ज्ञान का जितना सिमरण करते हैं उतना निश्चय मजबूत होता है और नशा रहता है। निश्चय और नशे वाला हर्षित रह सकता है। बाबा ने कहा शुद्ध घमंड हो रहे। इसमें नशा भी है, निश्चय भी है। जो पाया है उससे भरपूर है। जैसे धर्म पिताओं को सामने रखो, क्राइस्ट, बुद्ध या गुरु नानक को सामने रखो। क्राइस्ट निमित्त तब बना जब समझा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तभी धर्म स्थापन करने की शक्ति आई। नीचे आया हूँ धर्म स्थापन करने। तो जब ईश्वर का बच्चा समझते तब धर्म स्थापन करने की शक्ति आती है। बाबा ने सत धर्म स्थापन करने के लिए हमें अपना साथी बनाया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वह जो स्वच्छ हो, मन का, दिल का साफ हो। इतना साफ हो जो अपने आप को साक्षी होकर अंदर से देखे। कोई हमारे अंदर मैल न हो। एक होती है थोड़ी सी मैल, वह साफ करते हैं। दूसरी जंक चढ़ जाती है। जब कोई चीज़ को जंक चढ़ जाती तो वैल्यू कम हो जाती है। जंक चढ़ी हुई चीज़ को यूज करना मुश्किल है। वह चीज़ निष्कामी हो गई। मैल उतर सकती है, जंक चढ़ी तो उतरना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी भूल हो जाती है। कोई श्रीमत के विरुद्ध काम हुआ तो जंक चढ़ गई, क्वालिटी कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। उससे ज़्यादा यूज़ करने में खतरा लगेगा। जब बिल्कुल साफ हो जाए तब है बात। तो जैसे बाबा कहता, जंक चढ़ी हुई सुई भी कोई काम की नहीं होती। डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते समय कितना ध्यान देते हैं। एक की यूज़ की हुई सुई को दूसरे को लगाए तो भी नुकसान हो सकता है तो सुई, लेकिन कितना ध्यान रहता। जरा सा जंक चढ़ी हुई कोई काम की नहीं। आत्मा है इतनी छोटी सी, पहले पतित थी, लेकिन जब पतित पावन के हाथ में आई तो वह ज्ञान योग से श्रीमत देकर पावन बना देता, साफ कर देता। अगर कोई ज्ञान सुना रहा है, जीवन में दिखाई नहीं पड़ता,
तो कोई मानता नहीं, दूसरों को वाइब्रेशन ही नहीं आते। इसके लिए बुद्धि बड़ी शुद्ध चाहिए, तब युक्ति युक्त समझा सकेंगे। बुद्धि शुद्ध होगी, धारणा अच्छी होगी तो श्रीमत को पालन कर सकेंगे। श्रीमत को वही पालन कर सकते जो जानते हैं कि बाप कैसे इन द्वारा पढ़ा रहा है। अंतर्मुखता से गंभीरता आती है। अंतर्मुखता से ज्ञान को मनन चिंतन करने का टाइम मिल जाता है। बाहर मुक्ता में जो रहता है उसको ज्ञान का मनन चिंतन करना नहीं आता। जो मनन चिंतन करके शक्ति जमा नहीं करता, उसमें निश्चय का वह बल और नशा कायम नहीं रहता। निश्चय और नशा मस्ती चढ़ा देता है। निश्चय से जो बात निकलती है, दूसरे समझते हैं यह जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं। कभी ऐसे नहीं कहेगा कि इनकी बात समझ में नहीं आती। अगर नहीं आती है माना वह ठीक नहीं समझा रहा है। कभी कोई यह न कहे कि समझ में नहीं आता है। अगर बोलते रहेंगे, उसको देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम देखेंगे कि समझते समझते इसकी बुद्धि शुद्ध हो रही है। भावना है इस आत्मा को कुछ मिले। बहुत आत्माएं हो, एक हो या 10 हो, कुछ इनको मिले, यह भावना है। बाबा की शिक्षाएं हमारे जीवन में ऐसी हो जो किसको सीखने की भावना पैदा हो जाए। उन्हें लगे कि बरोबर योग सहज है, यह सीखने के योग्य है। योग माना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुटे। आत्मस्थिति में रहे तो योग जुटे। आत्मस्थिति में रहने वाले बाबा के बच्चे समझते हैं इसमें धारणा का बड़ा कनेक्शन है। आत्मस्थिति में रहने के लिए अंदर वृत्ति शुद्ध हो और धारणा युक्त बनने की लगन हो, उसमें सेवा समाई हुई हो। कोई कदम नहीं है जो सेवा न हो। सेवा माना ज्ञान देना ही नहीं, लेकिन जिसकी सेवा पर हूँ वह सेवा से दिखाई दे। ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त भाग्य मिला है। हर धर्म स्थापक के नयनों को देखो, बड़ी मस्ती दिखाई देती है। उनके प्रति लोगों की भावना बड़ी होती कि यह दुख दूर करने वाले हैं। ऐसे हम लोगों के नयनों से बाबा दिखाई दे। अभी हम लोगों को नशा है कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं। यह कम नशा नहीं है। क्रिश्चियन में मेरी का इतना मान है, कुमारी के नाम से बहुत उसकी पूजा है, उसके प्रति बहुत भावना है। हम भी अंदर से समझे कि हम ब्रह्मा के मुख द्वारा पैदा हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी कहलाना भी आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नंबरवार हो गए हैं। अपने पार्ट का कईयों को पता ही नहीं है। यह नशा रहे कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। बाहर की बातों से आँख बंद करके फिर खोल कर देखो। ब्रह्मा हमारी माँ है। अगर यह नशा नहीं रहता तो जरूर बुद्धि शुद्ध नहीं है। पहली वाली मैल अंदर से साफ नहीं की है। अंदर बैठकर मैल को इतना साफ कर दो जो आईने से अपने आप को देख सको, दिखाई पड़े। बाकी अभी यह मैल है। आईना उसको बताए कि कितनी मैल है। आईना कहता नहीं है कोई किसी से भी छिपाए,
खुद से भी छिपाए, लेकिन देवताओं के आगे जाते ही क्षमा मांगते, पाप से छुड़ाओ। हम भी छोटी छोटी बातें छोड़कर इतना स्वयं को साफ स्वच्छ बनाएं तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। अंदर जो छोटी छोटी बातें रही थी अभी वह निकली, पता चल जाता है। बाकी अभी यह है, खुद को पता नहीं चलता तो बाबा की मुरली से पता लग जाता है। बाबा ध्यान खिंचवा लेता है। चलते फिरते कोई का गुण देखकर अपने को पता चल जाता, मेरे में यह नहीं है। अपने ऊपर कृपा करनी है तो पहले एक रस स्थिति जमाओ। वह एक दिन, एक मास, एक वर्ष में नहीं जमेगी। जहाँ तक इस अंतिम शरीर में आत्मा है, अंतिम स्थिति लानी है। एक रस होंगे तब अंतिम स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा गुप्त मदद करेगा। बाबा समीप है तो मदद करता है। श्रीमत ने समीप लाया है। जरा सा मनमत बाबा से दूर कर देती है। फिर स्थिति बनाने में बहुत मेहनत लगती है। शुद्ध घमंड माना ही निश्चय, नशा, धारणा श्रेष्ठ। धारणा श्रेष्ठ है तो कॉन्शियस क्लियर है और कोई नहीं कहेगा यह ठीक नहीं करता है। मैं ऐसा चिंतन किसी का क्यों चलाऊं। एक तो कर्म पर ध्यान रहे, उठने बैठने चलने फिरने पर ध्यान रहे। आजकल तो संकल्प पर ध्यान, वाणी पर ध्यान, अपने चेहरे पर ध्यान। घड़ी घड़ी रूप बदले तो यह भी सबका ध्यान जाता है। सदा रूप सुंदर रहे, योग युक्त रहे तो सब कहेंगे इसका रूप सदा योग युक्त है, दिखावे वाला नहीं। लेकिन गुप्त सच्चा पुरुषार्थी बहुत गुप्त काम करता है, उससे अनेक गुप्त सेवाएं होती है। महादानी बनने से भी पहले आपस में स्नेही सहयोगी रहे। जो बाबा ईश्वरीय स्नेह दे रहा है, हम इतना बाबा से लेवे जो सबके साथ व्यवहार में ईश्वरीय स्नेह काम करता रहे। वह सहयोग सफलता ले आती है। फिर अपने आप नशा रहता है, उतर नहीं सकता। बहुत काल से बुद्धि स्वच्छ हो, श्रीमत को पालन करते रहे। किसके बच्चे हैं? अपनी वाणी और धारणा पर ध्यान हो तो उसमें ऑटोमेटिक जो अहंकार रहा हुआ है वह निकल जाता है। संकल्प वाणी रूप में अहंकार आ ही नहीं सकता। बाबा का रूप अव्यक्त बनने में कितना खींचता है। वैष्णव पक्के इनको देखकर बनते हैं। ब्रह्मा है सबसे बड़ा ब्राह्मण। इन आँखों से देखा है बाबा कितना शुद्ध सच्चा है। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं बूढ़े ब्राह्मण के तन में। पूजा करेंगे शालिग्राम की, कथा में कहेंगे बूढ़ा ब्राह्मण। इनकी आत्मा बड़ी ऊंची, इनका नाम रूप कितना वंडरफुल है। कृष्ण के पुजारी कितने पक्के वैष्णव होते हैं, कितना नशा रहता है। हम लोगों को भी कितना नशा हो कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पहले चाहिए अंदर की स्वच्छता। कोई कितना भी छींटा डाले तो भी स्वच्छता को नीचे ऊपर न करे। किसका भाव स्वभाव स्पर्श न करे। बाबा ने कहा ग्लोब के ऊपर रहो तो कोई का भी नाम रूप दिखाई नहीं पड़ेगा। घड़ी का काटा कहता है ऊपर जाना है।
कांटा अभी घूमकर पूरा हुआ है, घर जाने का इशारा कर रहा है। एक बाबा की तरफ इशारा है, वह सबका है, वह योग सिखा रहा है। उससे हम राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बन रहे हैं। और अभी घड़ी कहती है घर जाना है। हम सद्गति को प्राप्त करते हैं। गति माना ऊपर चले जाते हैं। सद्गति माना सारे चक्र में हमारा पार्ट ऊंचा बन जाता है। यह बातें जितनी स्मृति में रहे तो नशा और खुशी सदा कायम रह सकती है। ओम शांति।